वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज हम दाने डाल रहे हैं जी बड़ोले में। हम तो इसे अपने ज़बान में बड़ोले कहते हैं, शायद जो है ना वो आप कुछ और कहते होंगे, क्योंकि हर इलाके की अपनी अपनी ज़बान बोली जाती है। तो हर साल के लिए आपको पता है कि अनाज जो है ना विलेज में इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे अपने तो दाने होते नहीं हैं, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन नहीं है। तो हम फिर पूरे ये समझ ले साल का तो नहीं होता, 6 महीने का ही होता है। 6 महीने की फसल होती है, तो 6 महीने के दाने जो है ना फिर वो हम ख़रीद लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो इसमें सेफ़ रहते हैं। और विलेज में आपको पता है कि जो हमारी माएँ होती हैं उनके पास बड़े तरीके होते हैं कि हमने पूरे 6 महीने दाने रखने हैं बड़ोले में, तो वो ख़राब ना हो, उनको महफूज करके कैसे रखना है। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा कि ये इसके नीचे वाला तला होता है, उसके नीचे जो है ना वो तले के ऊपर नमक ऐसे सारा छिड़कते हैं ताकि वो दाने ख़राब ना हो। उसको वो जो सीवी होती है या फिर वो दाने अक्सर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ना हो। और हम जो शुरू से करते आ रहे हैं और अम्मी जो तरीका अपना रही हैं वो ये है कि नीम के पत्ते जो है ना, नीम के पत्ते पहले रखे भाई, हाँ जी, और ले फिर रखने पड़ेंगे। नीम के पत्ते हमने रखे हैं क्योंकि नीम जो है ना वो भी कड़वी होती है। तो इससे ये है कि 6-7 महीने दाने पड़े रहें तो वो ख़राब नहीं होते हैं दाने। और सुसरी होती है वो, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वो चीज़ें होती हैं जिससे दाने ख़राब हो जाते होते हैं, दाने लग जाते होते हैं ऐसे दीमक से जैसे लग जाते हैं लकड़ी को, इस तरह से। इतनी मोटी गंदम है और बहुत साफ है, ये देखिए। ये देखें जी, माशाल्लाह वैसे भी दाने बड़े साफ़ सुथरे हैं। तो दाने जितने भी साफ़ सुथरे हों, आप लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और फिर ये बंद रहते हैं तो ख़राब हो जाते होते हैं। लेकिन जो है ना फिर आपको पता है कि उस हिसाब से रखे जाते हैं कि दाने ख़राब ना हो। अभी हमने नीम नीचे रखी है, नीम के पत्ते जो है ना, क्योंकि वो भी काफ़ी कड़वे होते हैं, उससे कीड़ा वगैरह नहीं लगता, ना दाने ख़राब होते हैं। और इसमें से ये तोहफा निकला पता नहीं किसी का। ये जिनसे हमने दाने खरीदे हैं ना उनका ही निकला होगा। तो ये 20 मन का है बड़ोला भाई? 25 मन। और ये 25 मन का बस कर यार, वो नीम रखनी थले बस छाड़ दे, नीम लाया छाड़ दे। हाँ, नीचे नीम के पत्ते रखे हैं, अभी सेंटर में रखेंगे नीम के पत्ते। हमारी नीम नहीं है, हमारी दरख्त है ना, ये ले पत्ते। अम्मी लेके आई है यार, अम्मी से पूछ के आ। भाई अरशद की कान को दर्द हो रही है, खारिश होती है, खुजली आपने कोई अच्छा सा ड्राप भी बताना है। ऐसे ऐसे करता रहूँ ना तो मुझे बहुत सुकून रहता है ऐसे। और रात को मैं ऐसे हाथ रख के सोया हूँ तो मुझे नींद आई। चलो जी, हमारे बहन भाई जो है ना काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, तो वो हमें बता देंगे। मेरे भी कभी कभी कान को दर्द होती है और समीउल्लाह के कान को तो फिर ये है कि दर्द होती रहती है, वो कभी कभी सारा सोता नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, तो उसमें भी जी अब्दुल्ला को भी एक दफ़ा हुई थी। तो आप लोगों ने बताना है, समीउल्लाह के लिए अलग से बताना है कि समीउल्लाह को कुदैसी इलाज से, क्योंकि अभी बच्चा है ना तो डॉक्टर ने कहा ड्राप वगैरह नहीं डालने, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। वजरशद के लिए आपने अलग से कोई टोटका बताना है या फिर अलग से जो है ना वो कान का जो ड्रॉप होता है ना वो बताना है। ये देखें और ले आ थोड़ी सी, ये काम है बिलाल, और ले आ। है आपके घर में गंदम है ना, तो आपके घर में सब कुछ ही है। अगर आपके घर में गंदम नहीं ना है तो कुछ भी नहीं है। गंदम है तो ये जो लाल मिर्च है उसको रगड़ के भी बंदा रोटी खा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात ले और ले आ। इसलिए तो अभी मतलब ठीक है, कह रहे हैं बाद में महंगी हो जाएगी ये, तो इसलिए हमने कोशिश की कि जल्दी जल्दी चल जितना भी हमसे होता है, जितना हम अफोर्ड कर पा रहे हैं ना उतने ख़रीद लें। बाद में हो सकता है ज़्यादा महंगी हो जाए तो फिर ख़रीदनी मुश्किल हो जाएगी इकट्ठी। ये भी भाई ने तकरीबन मेरे ख्याल में आज से 2 माह पहले पैसे एडवांस दिए हैं, ऐसे ही है, पैसे दिए और मेरे ख्याल में 3000 में मिली हमें। पता नहीं, मैंने तो पूछा नहीं। 40 किलो गंदम 3000 में मिली एक मन। अभी रेट जो है वो है तकरीबन 3400-3500 3000। हमारे खरीदते 500 रेट बढ़ गया है। और देखें पहले पैसे देने का फायदा हो गया, चलो 300-400 रुपया बच गया मन से। ऐसे ही है माशाल्लाह। देखें जी
अल्लाह पाक की कुदरत देखें और खूबसूरती चेक करें। एक शाख है, ये देखें एक शाख है और पूरा गुलदान बना हुआ है माशाल्लाह। देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। आते जाते ना मेरी नज़रें इस पे टिकी रहती हैं, ऐसे ना कमाल हो गया। एक शाख को ऐसे पूरा का पूरा गुलदान बना हुआ है। यहाँ से तोड़े ना इस टहनी को तो ऐसा ही जैसे ये गुलदान खुद बनाया गया है माशाल्लाह। अब्दुल हादी और दानिश का काम है, ये जो बोरियां वहाँ से खाली हो रही हैं ना यहाँ पे इकट्ठी कर रहे हैं। कोई भी चीज़ बेकार करके नहीं फेंकनी चाहिए। ये जो है ना ये बोरियां बहुत सारी काम आती है। ये नहीं कि दाने अब बडोले में डाल दी और ये बेकार होगी, नहीं, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। जो भी चीज़ है उसको सेफ करके रखें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको काम वो ज़रूर देगी। 13 वो कह रहे 13 हो गए हैं। एक बोला और लेना पड़ेगा, इस साल गंदम स्टार्ट करनी है। हाँ जी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह एक ब्रोला और ले, क्योंकि ये मैंने एक देखा है वो 8-9 हज़ार का मिल रहा है जी। वो मैंने ना भाई से बात करनी, ले लें यार। वो भी इसी तरह है, नया बिल्कुल कबाड़िया के पास पड़ा हुआ है। चलो ये है ना कि 25 ये हो जाएगा, 25 का वो हो जाएगा, तो 40-50 इस जुर्माना। साल आपका खर्चा भी ज्यादा होगा गंदम का माशाल्लाह। फिर फैमिलियां भी तो 2-3 है ना। अब हमारी यूट्यूब फैमिली सोच रही होगी कि एक फैमिली है और ये इतनी सारी गंदम क्यों स्टॉक कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। बैक कैमरा हो तो माशाल्लाह। तो आप लोगों को भी नहीं पता होता घरों के हालात का, कि जो है ना घर कैसे मैनेज हो रहे होते हैं। बातें करना बहुत आसान होता है। तो माशाल्लाह जी, गंदम तो मेरी लग जाती घर की। तो माशाल्लाह भाई अरशद की फैमिली और अभी बाजी की पूरी फैमिली, ये जो है ना मतलब 3-4 फैमिलियां बन जाती हैं इकट्ठी। हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं, कैमरे में भले नहीं आते लेकिन हम हैं इकट्ठे। एक तोड़ा और ले आ, और है ही नहीं कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज वाशरूम की छत डाल रहे हैं स्लैब पे, तो इसकी पहले ही आई पड़ी थी। तो आज जो है ना ये बस काम इतना थोड़ा सा रह गया है, मसाले की थोड़ी सी देर है। फिर भाई ने कहा तब तक इसकी छत डाल लेते हैं। ये पड़ी हैं जी 4 और साइज बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है। ये काफ़ी वजनी होती हैं।
इतनी ज़्यादा हबस बनी हुई है, मैं सोच रही हूँ कि पौधों को पानी लगा देती हूँ और ग्रास में भी पानी लगाती हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। और पहले मैंने पानी छिड़का, झाड़ू लगाया है, लेकिन फिर जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे पानी छिड़का ही नहीं है। तो अभी जी मैंने पाइप चला दिया है, पहले ये उधर पाइप था, पाइप मैंने चला दिया है ताकि सेन में भी छिड़काव करें। और आज मैं आपको माँ जी के हाथों की फुल रेसिपी दिखाने लगी हूँ। आज जी सबने फरमाइश की है और ख़ास तौर पर मैंने फरमाइश की है कि माँ जी कुछ भी हो जाए ना, जैसे आप मतलब जो है ना जब शहजाद साहब छोटे छोटे होते थे ना तो आप करेले बनाया करती थी। माँ जी अक्सर कहती मैं ना हांडी में इतने मज़े के करेले बनाती थी ना, तो आप कहती कि मैं हांडी में मुझसे जो है ना सालन बनता नहीं है। तो आज मैंने कहा बस कुछ भी हो जाए ना, करेले बना के मुझे इस हांडी में आप दिखा दे, फुल रेसिपी दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पर करेले जो है ना ये मैंने निचोड़ के रख दिए, पहले छीला है, नमक लगाया, सारा प्रोसेस पहले हो चुका है। आज माँ जी के हाथ की रेसिपी हम खाने जा रहे हैं, करेलों की। चलें जी, हम खुश नसीब हैं। हाँ जी, मतलब काफ़ी मैं कहती हूँ कि काफ़ी अरसा ही हो गया इस चीज़ को, माँ जी के हाथ की जो है ना रोटियाँ तो माँ जी लगाती रहती हैं, लेकिन सालन एक दिन भी नहीं खाया। तो आज माँ जी ने बड़ा दिल किया, माँ जी ने कहा नहीं फुल जो है ना रेसिपी मैं बनाऊँगी करेलों की। इसे मसाले से भरेंगे, ये देखें ये भी निचोड़े पड़े। आप क्या लेके आए हैं? तरबूज और जो हल्दी मिस हो गई थी। ओहो, सौदे में इस दफ़ा हल्दी नहीं आई थी। जैसे माँ जी अपने जवानी के दौर में मसाले बनाती थी, पहले आपको पता कि कितनी मज़े की हमारी माएँ जो है रेसिपियाँ बनाया करती थी और देसी रेसिपियाँ बिल्कुल, उसमें जो है ना ऐसे कोई बनावट जैसे वो कहते नहीं होती थी और सारी चीज़ें घर की होती थी। अभी माँ जी मसाला बना रही है, मसाले माँ जी ने क्या सबसे पहले लहसुन कूटा है जी, उसके बाद खुश्क धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, हल्दी सॉरी नहीं थी, हल्दी अभी आई है, नमक और गरम मसाला। और माँ जी ने इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त पेस्ट बनाया है। अभी हम दोनों माँ बेटी मिलके भरते हैं और इस हांडी में आज दूसरी दफ़ा सालन बन रहा है जी, और वो भी करेलों का। चोखे नहीं लगाने, बाल खाते बच्चे मन। हाँ जी, कौड़ी ना मरच हो मेरे हत्था भी जल्दी लग जानी। देसी करेले होंगे सी, हाँ जी, 2 किलो मैं लैने जी असि 2 मियाँ बीवी होंगे सी। जी, मैनू बड़ा शौक होंदा सी करेलियां में, टाइम ना मैं रख देने, हौली हौली रिझदे रहने, नाल तंदूर दी रोटियां होनियां। मैं 2 किलो दिन रात खांदी सी। माँ जी हाँ जी बड़े शौक से करेले खाने, तो मैं आदि मेरे वैसे ही शौक है। हुन करेला देसी तो आ ही नहीं रिया। देसी मतलब जो है ना इतने ज्यादा कड़वे नहीं, हाँ जी, करेले थोड़े से कड़वे होते हैं, कड़वे करेले ना बने तो फिर करेले क्या। नाले थोड़ा जिहा कड़वा होना चाहिए। हाँ जी, थोड़ा सा होना चाहिए। बाकी हुन दे आंदे ने ये तकौड़े बने पे। आज माशाल्लाह देखिए आज जी, बना ते दिखाऊंगे आज ना किचन में माशाल्लाह काफी ज्यादा मुझे रौनक लग रही है। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा ठंडा माहौल कर लेते हैं, वैसे भी सूरज ग्रूब होने जा रहा है और माहौल ठंडा हो रहा है। शहजाद साहब देखें, मैंने पहले दिखाया कि कैसे पूरा गुलदान बना हुआ एक शाख है और खूबसूरती माशाल्लाह चेक कर लें। मेरे ख्याल ग्रास फिर कटिंग करने वाला हो गया, ऐसे ही है ना।
इतना ज़्यादा ठंडा माशाल्लाह लग रहा है ना। पानी मोटर चली हुई है और पानी बड़ा ठंडा ठंडा माशाल्लाह। माशाल्लाह जी इतना ठंडा पानी निकला हुआ है, तो मैंने कहा घड़ा भर लेते हैं। एक घड़ा भरा पड़ा है और एक ख़त्म हो गया था। सारा दिन घड़ों में से पानी पीते हैं, तो जैसे फ्रिज का पानी पी रहे हैं। अच्छा। सेन में भी सारा पानी छिड़क दिया, गार्डन में लग गया और इतना ठंडा माहौल हो गया ना माशाल्लाह। अब ऐसा ना सुकून सा महसूस हो रहा है। पहले हबस निकल रही थी गार्डन में से। सबसे पहले मोटर बंद करती हूँ, फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा गार्डन में। माशाल्लाह कितनी एडी पारी। सेक भी बड़ा औखा लगता है ना।
अच्छा जी, करेले हो चुके हैं फ्राई माशाल्लाह से। ये देखें इतनी प्यारी खुशबू, मैं क्या बताऊँ आपको, ज़बरदस्त। ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे ना घी को निकाल लेंगे और रख लेंगे, फिर किसी हांडी में शामिल कर लेंगे, क्योंकि माँ जी ने कहा कि घी ज़्यादा होगा तो फिर सही तरह से फ्राई होंगे। तो अभी हम क्योंकि देसी तरीके से बना रहे हैं तो प्याज वगैरह हम इसके अंदर ही शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं बनाऊँ तो मैं करेले फ्राई करके ना अलग से भुनी हर चीज़ की लगाती हूँ और थोड़े थोड़े स्पाइसेस में बाद में शामिल कर लेती हूँ, लेकिन माँ जी ने कहा कि आप प्याज और जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, टमाटर, वो इसमें शामिल कर दें। तो प्याज शामिल कर दिए हैं जी, और यहाँ पे टमाटर, चलें जी, मुबारक हो। लाइट चली गई है, अभी मैंने प्याज और टमाटर शामिल किए हैं और लाइट जा चुकी है। और यहाँ पे माशाल्लाह चांद आपको नज़र आ रहा होगा, धुएं से थोड़ा धुंधला हो रहा है। तो अभी जी आपको बच्चों की बस रोने की आवाज़ें आएंगी, तो इसलिए मैं कैमरा फ़िलहाल बंद करती हूँ। तंदूर तैयार हो चुका है, रोटियाँ भी लगाते हैं। सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है जी रोटियाँ लगाने के लिए। और यहाँ पे देखें जी तंदूर तैयार हो चुका है और हांडी अभी मैं जी नीचे उतारने लगी हूँ, और आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा, बच्चे फिर रहे हैं। बस मुर्गियों को होता कि हम टाइमों टाइम ना छत पे चली जाएं, उनको पता लाइट चली जाती है और हम छत पे बैठ जाएं टाइमों टाइम, अंधेरे में फिर हमसे गया नहीं जाना।